हिंदू आध्यात्म मेले की शुरुआत 28 नवंबर को शाम 3 बजे से की गई, जिसमें दशहरे मैदान से लालबाग तक हजारों की संख्या में मातृशक्ति हाथों में शस्त्र लेकर लालबाग परिसर पहुंची। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि परम पूज्य संत श्री श्रीमन नारायण रामानुज जी स्वामी जी महाराज के द्वारा 6 बजे किया गया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्री गुणवंत सिंह जी कोठारी, अखिल भारतीय संयोजक HSSF मुख्य रूप से उपस्थित थे। विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं समाज के करीब 200 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए। देखिए तिमिर किरण की खास रिपोर्ट। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, दीदी जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू आध्यात्म मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है और यहाँ पर करीब 200 से ज़्यादा स्टॉल लगे हैं 2 डैम में। और यहाँ पर विभिन्न समाजों के और जाति बिरादरी का जो काम देख रहे हैं हमारे मनीष निगम साहब, जो करीब 1 महीने की मेहनत के बाद आज उनको भी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पर इतने समाजों के यहाँ पर डोम लग गए हैं और समाजों ने अपना जो कार्यों का यहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हम उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। बताइए भाई साहब, आपको कितना समय लगा? मैं देख रहा हूँ काफ़ी 1 महीने से तो आप मेहनत कर ही रहे हैं। वैसे कम से कम 9 महीने की मेहनत है ये, और मुझे सौभाग्य से जाति बिरादरी का उत्तरदायित्व दिया गया। और ये सेवा कार्य मेला है, हर मेले से अलग हटके है। और जो हमारे सनातन धर्म में सेवा कार्य किए जाते हैं वो बता ही नहीं जाते। लोग करते हैं, जैसे मनोज भाई रात दिन लगे रहते हैं, पर बस अपने लेवल पर टीम के साथ करते हैं। ऐसे सब समाज कर रहे हैं। तो कम से कम 150 समाज से हमारा संपर्क हुआ। उनके सेवा कार्यों का जब हमने एनालिसिस किया फॉर्म का, तो उसकी लिमिट ही नहीं थी। और ये आपको बता दूं कि जो हिंदू धर्म के जो सेवा कार्य हैं, वो सेवा कार्य की अगर गणना की जाए तो बहुत से देशों की GDP से ऊपर है। तो जब उसके बाद फिर हमने 50 समाजों को आइडेंटिफाई किया, उनका चयन किया सेवा कार्यों का, और आज यहाँ उनको सौभाग्य से हम स्टॉल दे पाए। और हमारा लक्ष्य यही है कि सेवा कार्य से दूसरे लोग भी प्रेरणा लें और वो समाज को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हिंदू समाज कभी भी अपने कार्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, और अन्य समाज, अगर हम क्रिश्चियन समाज की बातें करें तो हमेशा अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। और इस मेले से कहीं ना कहीं अधिकांश लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी और वो सेवा कार्यों के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। भैया भी लगातार करते हैं, जो अखिल भारतीय नेतृत्व करते हैं भलाई महासंघ का। बताएं भैया, कैसा लग रहा है आपको? न भूतो न भविष्यति। यह आयोजन संघ का अद्वितीय आयोजन है, अभूतपूर्व आयोजन है। हमारे हिंदू समाज की 6743 जातियाँ, जो अपने आप में हर जाति बिरादरी का आदमी सोचता मैं अहम है ना, तो वो अहम टूटेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ संघ के बैनर तले सब सम है। यहाँ सब समानता है, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ सब बराबर है, सब हिंदू है, सब सनातनी है। और एक जाजम पर आने का यह सौभाग्य सभी जाति बिरादरियों को मिला है। और हमें एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। जो ईर्ष्या, जो घृणा की खाई थी, वो खत्म होने का सबसे अनूठा और अद्वितीय प्रयास यदि ये हुआ है तो अभी तक तो मेरे देखने में यही आया। और अभी जो
आचार्य धीरेन्द्र जी शास्त्री जो यात्रा निकालते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा संत अभी कलयुग में तो ना हुआ है ना होगा, जिसने भेदभाव को मिटाने की, छुआछूत को मिटाने का संकल्प लेकर एक यात्रा निकाल रहे हैं। समस्त सनातन धर्म को एक जाजम पर लाकर एकता के सूत्र में पिरोकर मानेंगे, ऐसा उनका संकल्प है। तो ऐसे संत को तो मैं धन्यवाद भी देता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि ऐसे संत अभी हमारे समय में जन्मे, उसके लिए हम भी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संत हमारे बीच में। और अभी इस कार्यक्रम में भी आएंगे, 30 तारीख को आएंगे, शायद 30 तारीख को हिंदू सम्मेलन होने वाला है, तो 30 तारीख को हिंदू सम्मेलन में वो आ रहे हैं और सभी जाति बिरादरियों को एक जाजम पर लाकर सभी को समानता का संदेश देंगे और अपने उद्बोधन में हिंदू धर्म और सनातन धर्म की व्याख्या करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो स्टॉलों के माध्यम से एक दूसरे के जो सेवा कार्य है वो देखने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि पूर्ण तो कोई है ही नहीं ना, पूर्ण तो केवल परमात्मा है, बाकी सब अधूरे हैं। तो बाकी लोग चूंकि मनुष्य जीवन अहंकार से भरा हुआ है, तो हर आदमी को लगता है कि मैं ही बड़ा है ना, तो वो अपने आप को बड़ा समझता है, किंतु यहाँ आएगा तो उसको लगेगा नहीं ये श्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये उससे भी श्रेष्ठ है, ये उससे भी श्रेष्ठ है। तो उससे सद्बुद्धि आती रहेगी और आदमी को लगेगा कि नहीं यार, हम सब भाई भाई हैं, आपस में भाईचारा है, बंधुता है और समरसता है। समरसता का सबसे भव्य और दिव्य आयोजन है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मनीष जी निगम भाई साहब को, बहुत बहुत बधाई देता हूँ राकेश जी दुबे भाई साहब को, जिन्होंने इस संकल्प में, इस यात्रा में हमें भी शामिल किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार है भाई साहब, हमारा भाई साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने बताया कि आध्यात्म मेले की आज विधिवत शुरुआत हो चुकी है और आज प्रथम दिन है, 28 नवंबर का दिन है और यहाँ पर आज करीब 5000 कन्या यहाँ पर शस्त्र धारण करके दशहरा मैदान से लालबाग तक आई थी और उन्होंने यहाँ पर एक शानदार सी शौर्य यात्रा ग्रुप में उपस्थित हुई थी। और दरअसल आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उन लोगों के भोजन की व्यवस्था भी, करीब 7-8 हज़ार लोग यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी रखी गई थी। और यहाँ पर अभी हमने देखा यहाँ पर पानी की इतनी शानदार व्यवस्था देखकर हमको बड़ा अच्छा लगा और इस बारे में मैं चाहूँगा कि भैया बताएं भी हमको। उन्होंने जानकारी भी दी कि मैं जो पानी को किस तरह से शुद्ध रूप से लोगों को मिले पानी, वाकई में ये एक बहुत कठिन कार्य होता है कि पानी की इतनी सुगम और अच्छी व्यवस्था है, तो बताएं भाई साहब। तो भाई साहब, जैसे अध्यात्म और हम हिंदू सेवा का ये मेला है, तो अधिकतर विवाह समारोह में हम देखते हैं कि डिस्पोजल का प्रयोग होता है। तो हमने एक अनूठा प्रयोग जो कि जनरली चल रहा है, तो नर्मदा जल और लोटो, ये जो जल पात्र हैं, उससे हमने पूरी व्यवस्था करी है। और इस सुचारू व्यवस्था को चलाने के लिए हम को सेवा जो मिली है नगर निगम से, हम नर्मदा जी का पानी ला रहे हैं और ये वस्त्रों में, पात्रों में हम जल भर के और शुद्ध जल पिला रहे हैं। और यहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं जो कि स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। हाँ, मैंने अभी देखा भी भोजन की हमने प्लेटें देखी खास तौर पे, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं, जो हमारा मिशन भी है कि भोजन झूठा बिल्कुल ना छोड़े, इस पर हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और अभी हमने देखा कि एक भी प्लेट हमको झूठी वहाँ पर नहीं दिखी, ये भी बड़ा अच्छा लगा। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, संस्था छवि के माध्यम से हम लोग सब जुड़े हुए हैं, भाई साहब श्री गोपाल गोयल जी, और हमने ये पूरी व्यवस्थाओं में करीब करीब हमारे 9 पैरामीटर्स हैं। जो भंडार देख रहा है, कोई भोजन व्यवस्था देख रहा है, कोई कैटरिंग वालों को सपोर्ट कर रहा है, कोई स्वच्छता देख रहा है, कोई जल देख रहा है, कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, और किसी भी प्रकार का यहाँ पर व्यवधान ना हो उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं देखी जा रही है। वहाँ से माइक से भी बाकायदा बोला जा रहा है उतना ही भोजन लें जिससे वेस्ट ना हो, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है और इस आयोजन का पूरा थीम और उद्देश्य एक ही है कि हम सभी जो भी हिंदू हैं वो एकता का रूप दें, जातियों में हम ना बंटें। और इस प्रोग्राम को वृहद करने के लिए सारे लोगों का, जनमानस का, मीडिया का भी हमें बहुत सपोर्ट मिला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पवन खनवे है और मैं इंदौर का ही निवासी हूँ। बाय प्रोफेशनल में एक फिटनेस और डाइटिशियन। धन्यवाद। कि हिंदू आध्यात्म मेले की आज शुरुआत हो गई है और इस पूरा प्रबंधन कार्य राकेश राठौर जी देख रहे हैं, इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं और इन व्यवस्था की पूरी जानकारी लेते हैं। तो भाई साहब बताएं, कितने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं? करीबन 180 स्टॉल लगे हैं, सेवा स्टॉल, और सभी लोग अपना अपना सेवा प्रकल्प जो कर रहे हैं वो उसका प्रस्तुतिकरण और वो एलईडी के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, और जो भी सेवा प्रकल्प चला रहे हैं
वो समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं, समाज को अवगत करा रहे हैं। इस प्रकार का हम सेवा प्रकल्प चला रहे हैं। और इसी प्रकार इस मेले के अंदर एक आध्यात्मिक जोन भी है। उस आध्यात्मिक जोन के अंदर खजराना गणेश, रंजीत हनुमान, मौर्य वंश और एक महेश्वर जी का और एक भारत माता की झांकी, उसमें एक गांव का भी निर्माण किया गया है। उसमें गौ माता हैं जो गौ माता की परिक्रमा करेंगे। एक ऐसा गर्भवती महिलाओं का कार्यक्रम होने वाला है जिसमें शिशु का संस्कार हो, जो बच्चा जन्म ले वो ऐसा जन्म ले तो देश के लिए पहले तो उसकी प्लानिंग की जाए। ऐसी एक 5000 बहनों का, गर्भवती महिलाओं का कार्यक्रम होने वाला है। वो गौ माता की परिक्रमा करने वाली हैं। इसी प्रकार फूड जोन जो लगा हुआ है, उस फूड जोन के अंदर भी हमारे ये सभी स्टॉल हमने निःशुल्क दिए हैं। तो जो आइसक्रीम आपकी बाजार में 40 रुपए की मिल रही तो यहाँ पे 30 रुपए की मिलेगी। जो कचौरी अगर 20 रुपए की मिलती है यहाँ 10 रुपए की मिलेगी। ऐसा हमने सबसे कहा आप शुद्धता का पूरा ध्यान रखें और हमारे हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जितने भी कार्य हो रहे हैं वो समाज उत्थान के लिए करें। इसी प्रकार बागेश्वर धाम जी आ रहे हैं 30 तारीख के, 1 लाख लोग आने वाले हैं, उसकी व्यवस्थाएं हो रही है। मातृ पितृ वंदन का कार्यक्रम होने वाला है और बेटियों का वंदन वाला कार्यक्रम होने वाला है। शिक्षक वंदन का कार्यक्रम कल होने वाला है। सभी कार्यक्रम जो है संस्कार सनातन को लेकर के होने वाले हैं और इस सबकी तैयारियां चाक चौबंद है। समाज आए, इसके आनंद ले और इससे सेवा से जो हम कर पा रहे हैं उसको उसका लाभ ले, लाभ दे, तन से, मन से, धन से, जैसे भी वो समाज से सेवा ले या दे, लेकिन समाज इसके अंदर आए और इस मेले से रूबरू वो मिले, ताकि आज किस प्रकार का सेवा प्रकल्प हिंदू समाज चला रहा है उसको हम समाज में प्रस्तुत करें, बताएं। ईसाई मिशनरियों का ये कहना है कि हिंदू समाज किसी प्रकार का सेवा प्रकल्प नहीं चलाता है, लेकिन हम लोग इस हाथ देते हैं, इस हाथ करते हैं। नेकी कर और दरिया में डाल, इस प्रकार की परंपरा शुरू से सनातन धर्म की रही है, लेकिन कुछ लोगों को दिखाना पड़ता है। इसलिए हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला का ऐसा आयोजन हुआ है जो एक अपने आप में ही अनूठा मेला है। धन्यवाद वैसे मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर को खुद बताएं कि आप यहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्था और क्या क्या कार्य देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का एक स्टॉल लगा है जिसमें हम जन जागृति के जो कार्य करते हैं, जितने आयाम हमारे चलते हैं उन आयामों की हमने जानकारी वहाँ दी है। जानकारी के साथ में हम एक पुस्तिका दे रहे हैं जो 8 पेज की है, जिसमें मान लो यदि कोई ठगी होती किसी के साथ तो उससे बचा जा सकता है। और अभी जो लेटेस्ट जो विषय चल रहा है साइबर के, जिसमें अभी कल के आप न्यूज़ देखेंगे तो डिजिटल अरेस्ट, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए वो महिला से ठग लिए उनने। तो इन चीज़ों से कैसा बचा जाए उसकी जानकारी हम संगठन के माध्यम से सभी जनता को जन जागृति के लिए देते रहते हैं। और समय समय पर जो हमको लगता है कि किसी की मदद करना है, जैसे हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं लूँगा, हॉस्पिटल में हमको फ़ोन आता है धनतेरस के दिन सुबह 9 बजे, तो 10 बजे के पहले पहले हमारे कार्यकर्ता हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि 5 लाख का जो मेडिक्लेम था मेडिक्लेम ले चुके थे वो। फिर हमने उनके जब बिल चेक करे तो बोले 1,26,000 का अभी भी इनका बकाया। जब हमने उनका बिल चेक किया तो हमने उनके बिल में त्रुटि निकली। त्रुटि ये निकली कि उस बिल में जब पेशेंट को वेंटिलेटर पर खाना दिया गया, तो इस प्रकार के एक्सपर्ट हमारे पास मेडिकल के भी उस चीज़ को पकड़ने वाले, जब उनसे चर्चा की गई तो पूरा बिल माफ हो गया और उनकी जो डेट हो गई थी तो डेट बॉडी भी दी। धनतेरस का दिन था। तो ऐसे कार्यकर्ता भी हमारा अलर्ट है और हम परिस्थिति के अनुसार जहाँ भी आवश्यकता लगती है वहाँ जाते हैं। आपका नाम? बहादुर सिंह राजपूत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत प्रांत सचिव। धन्यवाद। मैंने बताया कि हिंदू आध्यात्म मेले की विधिवत शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर करीब 180 से ज़्यादा स्टॉल लगे हैं। उन स्टॉलों में सभी समाज के और सेवाभावी संस्थाओं के स्टॉल लगे, जिसमें आज हम यहाँ पर एक स्टॉल में जहाँ पर सबसे इंदौर शहर का या हम बोले भारत वर्ष का सबसे अहम मुद्दा है। जो भिक्षुक लोग हैं हमको हर चौराहे पर, हर गली पे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं मंदिर के पास, तो उनके लिए पुनर्वास एवं विकास के लिए मैडम काम कर रही हैं। इस विषय में उनसे जानकारी लेते हैं। मैम नमस्कार। मैम, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपने इतने सारे पोस्टर लगाए हैं और पेपरों में भी आए हैं, तो आप किस तरह के और कैसे कार्य कर रहे हैं?
देखिए, भिक्षावृत्ति समाज के लिए अभिशाप है, ये हम सभी जानते हैं और ऐसा अभिशाप हमारे साथ रहे ये हम नहीं चाहते हैं। और जिस तरह से हम लोग समाज में सम्मान से रहते हैं, तो भिक्षावृत्ति करने वाले जो किसी भी वजह से आए हो, चाहे वो मजबूरी की वजह से आए हो या निराश्रित हो गए हैं या बीमारी की अवस्था में आए हैं, मानसिक अवस्था में भटक कर अन्य राज्यों या अन्य देशों से भी भटक कर आए हैं, ऐसे लोगों को भी सम्मान से जीने का हक है। तो वही सम्मान से इनको जीना सिखाने के लिए हमने इनके पुनर्वास का कार्यक्रम स्टार्ट किया। लगभग 4 साल आज इस योजना को चलाते हुए हो गए हैं और जहां देखते थे हम लोग कई मंदिरों के बाहर फुटपाथ पर या फिर चौराहों पर जो भीख मांगते थे वो अब परेशान नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनके पुनर्वास से हमने इनको जोड़ दिया है, स्वावलंबी बना दिया है। तो अब देखिए इनके प्रोडक्ट्स जो हैं इनके द्वारा बनाए हुए लगभग 17 प्रोडक्ट्स का अभी अयोध्या में स्टॉल भी लगाया गया। और इस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस अभियान की बहुत तारीफ की और एक भिक्षावृत्ति मुक्त भारत जो है वो हम कहीं न कहीं इसको बुलंद करते जा रहे हैं। और संभवतः निश्चित तौर पे मुझे कहना चाहिए कि जिस तरह से इंदौर हमारा सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, बहुत जल्दी ये भिक्षावृत्ति मुक्त पहला शहर भी बनेगा। मैडम, इंदौर में कितने पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं? इंदौर ही क्या, ये तो मध्य प्रदेश का इकलौता पुनर्वास केंद्र है जिसका संचालन संस्था प्रवेश कर रही है। और अभी तक लगभग 2500 से ज़्यादा लोगों का हम भिक्षावृत्ति से दूर करके और उनको पुनर्वासित कर चुके हैं। जो परिवार से भटक के आ गए हैं उनको भी उनकी फैमिली में हमने रीयूनाइट कर दिया है। 220 जो है मानसिक विक्षिप्त लोग थे जिनको हमने मेंटल हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा के उनको ठीक करा लिया है। तो लगभग मान के चले हम कि इंदौर शहर में 8000 से ज़्यादा लोग भिक्षावृत्ति में शामिल है, जिसमें से 2500 लोगों का पुनर्वास हो चुका है। और जो आदतन भिक्षावृत्ति में आए थे उनको हमने काउंसलिंग परामर्श के माध्यम से उनके फैमिली को रीयूनाइट कर दिया है। और इसके अलावा एक और हम अच्छी बात कहें कि जैसे इसके पीछे जो अपराध है, गिरोह माफिया है जो भिक्षावृत्ति कराते हैं, लगभग 20 करोड़ सालाना का भिक्षावृत्ति का व्यापार इंदौर शहर में। हमने ऐसे 2 गिरोह माफिया को जो है नेक्सस को खत्म किया है, जिनकी गिरफ्त से हमने 64 बच्चों को फ्री किया। और आज वो जो सस्ते से नशे, व्हाइटनर, थिनर जैसे नशे के आदी बना दिए गए थे और उनसे दिन भर भिक्षावृत्ति कराते थे, रात में अनैतिक कृत्य कराते थे, ऐसे लोग अब शिक्षित हो रहे हैं। तो हमारा यही नारा है कि नो भिक्षा, भिक्षा नहीं शिक्षा दे, और इसी को हम आपके माध्यम से भी बुलंद करना चाहेंगे। मैम, इंदौर में कोई ऐसे पुनर्वास केंद्र पर्टिकुलर है क्या जहाँ पर हम उनको रख सकते हैं, रख पाते हैं, अगर उनके पास स्थान नहीं है तो? ऐसा पुनर्वास केंद्र पहले तो नहीं था, लेकिन अब संभवतः हम जब चला रहे हैं तो अब हो सकता है आगे आने वाले समय में जिला प्रशासन इसमें कोई और मुहिम चलाकर और ऐसे आश्रय स्थल या ऐसे पुनर्वास केंद्र का निर्माण जरूर करे। लेकिन अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसी को हम चाहते हैं कि और उसका भी वृहद आकार होता चला जाए और हम इधर उधर जो सड़कों पर पड़े हुए देखते हैं वो हम अभी हमको ना दिखे तो ज़्यादा अच्छा है। हमें लगता है कि हम सबको सक्षम इसीलिए बनाया है कि कहीं न कहीं हम इन लोगों का उद्धार कर पाए। मैडम, प्रशासन का सहयोग आपको मिल रहा है? जी, मुझे सभी का सहयोग मिल रहा है। और ये तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा एक भिक्षुक मुक्त भारत अभियान की नींव रख दी है, तो जिला प्रशासन से लेकर सभी स्टेक होल्डर इसमें शामिल है, नगर निगम का सहयोग मिलता है, तो सभी लोग मिलकर एकजुट शहर हित में काम कर रहे हैं। मैम, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ, जैसे रंजीत हनुमान मंदिर हमारे निकट है, यहाँ पर हम आज भी हमको बहुत सारे भिक्षुक देखने को मिल जाते हैं। इसमें से अधिकांश मुझे लगता है ऐसे भिक्षुक भी हैं जो शायद उनको आप हटा देते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तो वो किस तरह के भिक्षुक होंगे? देखिए, ये इसमें 2 समाज जो अपने संप्रदाय देखे होंगे, नाथ संप्रदाय और पारधी संप्रदाय, इनके पुरखों से एक ही काम रहा है भिक्षावृत्ति का। आपने शनि कमंडल लेकर देखे होंगे, तो इनकी प्रथा जो है वो यही कि अगर इन भीख नहीं मांगेंगे तो इनके परिवारों में शादी नहीं होती है। तो इसी वजह से ये लोग मजबूरी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग सुधरना नहीं चाहते हैं, हमने काम किया और हमको सफलता भी मिली है। जो अहिर खेड़ी के पीछे काकड़नाथ मोहल्ला है, वहाँ की लगभग 70 महिलाओं को हमने स्व सहायता समूह की योजना से जोड़ दिया है, पेपर बैग्स बनाने की ट्रेनिंग दी है उनको, और अब वो भिक्षावृत्ति से दूर हो चुकी है। ऐसे ही उसी कॉलोनी के 216 बच्चों को भी हमने शनि कमंडल लेकर जो निकलते थे उनको भी दूर कर दिया है। आज वो शिक्षित हो रहे हैं, आंगनवाड़ी में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम थोड़े प्रथा के कारण इसमें थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली हमें सफलता जरूर मिलने वाली है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारी बहुत शुभकामना है, और कहीं ना कहीं जो भी हमारे माध्यम से जो आवश्यकता लगेगी हम आपको सहयोग करेंगे। आपका पूरा परिचय? रूपाली जैन, संस्था प्रवेश अध्यक्ष। धन्यवाद।